मैं फिर आप सवाल ठीक करिए। रुकिए संजीव जी, इनसे बात कर ले दीजिए। आप किस मीडिया से आए हुए हैं? सत्यवान से आए, पता है। आप सुनिए, पेपर आपसे बात करिए, मुझसे बात करिए। मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता हूँ। आप हमारे बारे में पता करके बात करिए। जब राजस्व परिषद से उसने कहा था कि जमीन विवादित है, तो लेखपाल और उनके अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? जब उसने पुलिस से मांगा था कि हमको इनसे जान का खतरा है, तो ये अमला पहला कहाँ सोया हुआ था? कोई बताएगा? आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे, मैं किसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ? मैं सरकार के ऊपर और इस राजस्व और पुलिस के ऊपर। एक घटना न हुई होती आज ये बात होती तो दोषी कौन है? दोषी कौन? केवल उत्तर प्रदेश का राजस्व रेवेन्यू परिषद के लोग, और जिस अधिकारी से प्रोसीड किया था कि हमको एक इनसे भय है सुरक्षा, वो पुलिस का आदमी, जब पुलिस प्रशासन एक सिपाही दे दिया होता तो मित्रों आज दुर्दशा न होती, आज बच्चे मारे न हो जाते। ये गुंडों के पीछे, माफियाओं के पीछे, प्रधान जीतने से लेके ये जो सांसद है, इन गुंडों के पीछे ये वर्दीधारी दौड़ते हैं, ऐसे जैसे वो कहीं से उनको कोई हरण करके ले आता है। और इस गरीब के आदमी के लिए क्यों एक सिपाही नहीं दिया गया? क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या कार्रवाई होना चाहिए? पहले मैंने लिखा है ज्ञापन में सुभाष चौक। चलिए कार्रवाई का मैं बताता हूँ। आप चलिए सुभाष चौक पर कार्रवाई, यहाँ मत पूछिए। कार्रवाई ये होना चाहिए कि कूट करिए, पता करिए कि किसके पास उसने सुरक्षा मांगी थी और क्यों नहीं दिया था। उस बेईमान राजस्व परिषद के अधिकारी को, जिससे कहा था कि इस तरीके से जी इन दोनों को पहले टर्मिनेट करिए, कोई कार्रवाई तो अब करिए, आप ना करिए। हम मैं यही पूछने आया हूँ। क्या इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, आप कहना चाहते हैं? वो जिसने सुरक्षा यदि मांगा था और सुरक्षा नहीं दिया, तो मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? कहा जा रहा है कि प्रेम यादव का जो मकान है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो खबर चल रही है कि वो भी अवैध रूप से बनाया गया है, तो उस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? ये इन सबों से, बेईमानों से पूछिए, सत्ता वालों से, कि इस तरीके से गांव क्रिमिनल सारी अवैध जमीनों पर क्यों बनवाते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा। बुलडोजर क्यों नहीं चली? ये इनसे पूछिए, इन बेईमानों से, इसका जवाब मेरे पास। मैं यही पूछने आया हूँ कि यदि राजस्व परिषद से गुहार लगाया था, अगर वो अवैध था तो पहले ही बुलडोजर चल जानी चाहिए थी। तो ये उनसे पूछिए ना जाके, उनके जिम्मेदार लोगों से, उनके कलेक्टर साहब से और SDM साहब से पूछिए। यानी कि ये सिपाही उनके साथ खड़ा होता तो क्या यह हत्या होती? आप हमको बताइए। क्या राजस्व परिषद का वो लेखपाल या राजस्व परिषद का अधिकारी ये समय से नाप जो करा दिया होता तो क्या ये मंजर होता? क्या यहाँ बच्चे मरते? क्या वो भी मारा जाता? वो गुंडा, इसकी जरूरत कैसे आ गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ या किसी से भी। और चल रहा हूँ देवरिया के सुभाष चौक पर। मुझे 11 बजे वहां सत्याग्रह करके अभी 2 बजे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर CM को देना है ज्ञापन, और थ्रू श्रीमान कलेक्टर साहब की ओर से जाएगा और संकल्प जी की ओर से जाएगा, दोनों की तरफ से जाएगा। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? क्या हो रहा है? क्यों ये घटना घट गई है? कहाँ राजस्व परिषद सोया हुआ था? कहाँ पुलिस प्रशासन सोया हुआ था? उनके मांगने पर क्यों नहीं एक होमगार्ड भी होता तो क्या ये बहुत होती? आप हमें बता दीजिए। एक डंडा वाला भी होता तो क्या? और आज इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? या किस बात के लिए पसरे हुए हैं? कप्तान साहब से अभी मैं चलता हूँ, सुभाष चौक पर पूछता हूँ कि ये बात हो कैसे गई? यदि उसने मांगा था, उस व्यक्ति ने मांगा था कि ये घटना हो सकती है, ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये नेता के शक्ल में क्रिमिनल है, तो ये घटना हो कैसे गई? आपको बताइए। राजस्व परिषद कहाँ सोया हुआ था? मैं किससे पूछूं कि राजस्व परिषद? अभी मैं चलता हूँ सुभाष चौक पर। यहाँ से मुझे जबरदस्ती बुलाया गया कि आप यहाँ आइए, मैं नहीं आना चाहता था।